बच्चों, आप क्या जानते हो कि जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो पंडित जी हमेशा सुमन चढ़ाने की बात करते हैं, जबकि सुमन पुष्प का ही पर्यायवाची है। तो सुमन ही क्यों कहा जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं लाई हूँ पर्यायवाची। पर्यायवाची जो नाम है, जो हम लोग हमारे आसपास सुनाई देते हैं, उन नामों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी, ताकि उस नाम की गहराई और उस नाम का मतलब समझ में आ सके। तो और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं कि इस नाम का पर्यायवाची क्या होगा या इसका अर्थ क्या होगा। तो ऐसे में अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके नाम का पर्यायवाची मैं सही ढंग से बता सकूं। और इसी बात पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ऑल को टच करो, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाभदायक है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यायवाची। पर्यायवाची में मैं लाई हूँ कुछ शब्द जो नाम के रूप में आपको दिखाई देते हैं, जैसे नीरज, पंकज, जलज, सरोज, वारिज, उत्पल, अरविंद, राजीव, पद्म और नलिन। और इधर है सुमन, कुसुम, पुष्प, पुष्प, फूल और प्रसून। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं ये सारे, और ये जो सब है ये पुष्प यानी फूल के पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग इनका नाम कैसे हम समझें, इसका मतलब क्या है। तो ध्यान से देखें कि जो कमल के जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो या तो उसे खिलने के ऊपर आधारित होते हैं, या फिर जन्म लेना, यानी कि वो पानी में जन्म लेता है। कमल जो होता है हमेशा पानी में जन्म लेता है। तो जितने भी पानी के पर्यायवाची होते हैं, उन शब्दों के पीछे जब ज लग जाता है तब वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। कमल ज का मतलब होता है जन्म लेना। तो पानी, नीर, पानी में जन्म लेने वाला, पंख, पानी में जन्म लेने वाला, जल, जल में जन्म लेने वाला, सरो, पानी में जन्म लेने वाला, वारी, पानी में जन्म लेने वाला। ये तो हो गए कमल के ज के कारण, जन्म लेने के कारण। अब देखो ये उत्पल जो है ये उत्पन्न होने की पोजीशन, जब पुष्प उत्पन्न ऐसे उत्पन्न हो रहा होता है, और ये मोस्टली नील कमल के ऊपर कहा गया है। नील कमल जो है, जो होता है नीले रंग का जो होता है, उसका नाम है उत्पल, यानी उत्पन्न होना, खिलते हुए, जैसे आकाश के रंग के समान अपने आप को ढालना। तो खिलता हुआ जो नील कमल है उसको उत्पल बोलते हैं। इसी तरह से अरविंद जो होता है, अरविंद की जो पंखुड़ियां, अरविंद भी कमल ही होता है, लेकिन उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो मुड़ी हुई होती है, बिल्कुल आंख की शेप की जैसे होती है। आपने देखा होगा कई बार किताबों में, कविताओं में, अरविंद नयन से, तो कमल नयन से, अरविंद नयन से, आंखों की पुतलियों के जैसे आंखों की शेप के समान उसकी पंखुड़ियां होती हैं, इसलिए इसको अरविंद कहा गया है। राजीव को भी कमल कहा गया है, पद्म को भी कमल कहा गया है, और नलिन को भी कमल कहा गया है। पद्म कमल जो होता है, आपने कभी देखा होगा जब हम योग करते हैं, आसन लगाते हैं, तब पद्म आसन, पद्म की शेप कैसी होती है, जब हम चौकड़ी मार के बैठते हैं तो बिल्कुल वही शेप कमल की भी होती है ना। आपने देखा होगा कि ये कमल है, बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कि हम चौकड़ी मारकर कोई बैठा हुआ है, और ये कमल की शेप जो है चौकड़ी मारे हुए व्यक्ति की पोजीशन में होता है। तो ये इसलिए भी इसे पद्म आसन कहा जाता है, यानी कि ये ब्रह्मा जी का और सरस्वती देवी का आसन है, इसलिए इसे पद्म आसन, या फिर हम जो पोजीशन लेते हैं, योग करते हैं, तो उसे पद्मासन कहा जाता है। पद्म का मतलब ही कमल है। और साथ में नलिन, नलिन जो है, जैसे ये नलिन, इसकी बहुत
लंबी सी नाल होती है जो पानी में डूबी हुई होती है, यानी कि इसका जो पोषक तत्व होते हैं, कमल को खिलने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कमल जो ये नाल के द्वारा ये कमल तक पहुंचाता है, यानी पुष्प को पोषित करने वाली नाल होती है। जिस तरह से पेट में बच्चा होता है वो भी नाल से जुड़ा हुआ होता है, नाल के द्वारा उसे पोषक तत्व मिल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कमल को भी पानी में से नाल जुड़ी होती है, नाल के द्वारा उसे पोषक तत्व मिल रहे होते हैं, इसलिए इसे नलिन भी कहा गया है। अब आगे देखते हैं कि ये सारे जो शब्द हैं ये सब पुष्प के यानी फूल के पर्यायवाची हैं। अब बात आती है कि इसको जब पुष्प को हम सुमन शब्द का प्रयोग मंदिर में ही क्यों होता है। जब भी पूजा की बात होती है तो पंडित जी कहते हैं थोड़े से सुमन भी ले आइएगा, बोलते हैं ना। तो सुमन का मतलब है सु और मन, सुंदर मन, यानी सुमन को यानी कि पुष्प को मन का प्रतीक बताया गया है। जब हम पुष्प चढ़ाते हैं यानी कि अपने मन को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, अपने मन का जो सुंदर मन है पुष्प के रूप में उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, यानी सुंदर मन, इसलिए पुष्प को सुमन भी कहा जाता है। कुसुम जो है ये भी एक पुष्प का, एक प्रॉपर पुष्प का नाम है जो कि लाल रंग का होता है। इसको आग के रूप में भी इसको दिया जाता है। अगर ये कुसुम जो है नाम रखे जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ गुस्से से होता है, लाल रंग से होता है, आग से होता है, तो ये ध्यान में रख कर ही नाम रखे जाते हैं। पुष्प का मतलब तो पुष्प है ही, पुष्प जो है ये पुष्प ही है। ये पुष्प जो है ये पुष्प का तद्भव रूप है। पुष्प जो है संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन उसका तद्भव रूप पुष्प कहा गया है, यानी पुष्प। और फूल तो पुष्प है ही, और प्रसून भी खिलने की प्रोपोजिशन है, प्रसून है ना, प्रसून भी खिलने को ही बोलते हैं, इसलिए ये सुमन हो गए, यानी कि ये पुष्प फूल का पर्यायवाची और ये कमल का पर्यायवाची है ना। तो इस तरह से आपने देखा। अब आप भी अपने भी नाम लिखकर मुझे बताएं, कमेंट में लिखें कि आपका क्या नाम है, और साथ में उसका पर्यायवाची भी मैं बताऊंगी अगर आप जानना चाहें तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक नाम का एक मतलब होता है, उसकी उत्पत्ति कैसी उस पर आधारित वो नाम होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज के विजेता सब्सक्राइबर का नाम है सरिता गीत संगीत। इनके चैनल पर भजनों का आप भी आनंद लें।